उत्तर प्रदेश की उस समय बेरोजगारी की जो दर थी वो 18% से अधिक थी। 18% से इस दर को कम करते हुए 2.9% तक हम 3% से नीचे तक लाने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। कई लोगों से मैंने कहा कि मुझे जॉब चाहिए, जॉब दिलवा दो। कई जगह मैंने रिज्यूम भी डाला, लेकिन वहां से कुछ नहीं। एक नई चमक कि वे भी अपने पैरों पर न केवल खड़े हो सकते हैं बल्कि अन्य लोगों को भी खड़ा होने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। तो लास्ट में सर फिर मैं बैठा था, एक दिन बहुत परेशान था, मैं खाता नहीं था सर, और कई दिनों तक ऐसे भूखे तक सोया हूँ सर। मेरे पास कुछ भी नहीं था सर, 1 रुपए भी नहीं थे। आपकी पूंजी की गारंटी भी हो देगा। भगवान से दुआ करता था, भगवान इसके लायक मुझे बनाओ कि मैं इनके लिए कुछ कर सकूं। चाय का स्टार्टअप करने के लिए भी हमारे पास सर पैसे 1 भी रुपए नहीं थे सर। आपकी पूंजी की गारंटी भी हो देगा। जिन लोगों ने कहीं भी कोई नौकरी और रोजगार, जिन परिवारों ने नहीं प्राप्त किया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं TNP न्यूज। इसे देश की बढ़ती बेरोजगारी कहें या कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री द्वारा बताए गए मंत्र कि चाय बेचो, पकौड़ा बेचो, जिसको लेकर कहीं ना कहीं हमारा युवा आज जो बेरोजगारी का दंश झेल रहा है, वो उससे निजात पाने के लिए इन लोगों से प्रेरित होकर अपने कोई ना कोई काम धंधे के बारे में सोच रहा है। आज हम पहुंचे हैं गोंडा में। मैं दिखाना चाहूँगा MA चाय वाले की दुकान पर, जो कहीं ना कहीं हाईली क्वालिफाइड होने के बावजूद उसको चाय की दुकान करनी पड़ी अपनी जीविका चलाने के लिए। आज बेरोजगारों को जो उनके सामने सबसे बड़ी समस्या है वो है रोजगार, और रोजगार पर शायद सरकार समुचित ढंग से ध्यान नहीं दे रही है, जिससे हमारी युवा पीढ़ी परेशान है। और उस परेशानी में परिवार पालने को लेकर कहीं ना कहीं जिम्मेदारी भी आ रही है उनके कंधे पर। उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए चाय की दुकान खोल ली है। तो आज मैं एक ऐसे ही युवा से बात करूंगा जो MA चाय वाले के नाम से चाय की दुकान करता है। तो क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम राज जायसवाल है। क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? जी मैं पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई कर रहा था, और अभी मैंने फिलहाल उसको पोस्टपोन कर दिया है पैसे की वजह से। मेरे पास 2000 रुपये फीस नहीं था कि मैं आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकूं, इसलिए मैंने उसको पोस्टपोन कर दिया है। बट उसको जल्दी से मैं कंप्लीट करूंगा। आपकी पूंजी की गारंटी भी हो देगा, और हम राज्य स्तर पर भी इस प्रकार की योजना तैयार करने जा रहे हैं कि अगर किन्हीं कारणों से कोई ऐसी स्थिति आती है तो उसके लिए राज्य सरकार एक संबल बन करके उसके साथ खड़ी होगी और उसे हर प्रकार से मजबूती प्रदान करेगी। ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? प्रेरणा तो सबसे ज़्यादा प्रेरणा अगर मिली है तो मेरे हालातों ने मुझे सिखाया है कि अपने आप क्या बोलते हैं आत्मनिर्भर बना जाए और कुछ किया जाए। क्योंकि 1.5 साल मैंने पशुपालन विभाग में नौकरी भी किया है एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पे। वहाँ से मुझे धक्के खाने पड़े, वहाँ से लोगों ने निकाल दिया क्योंकि वहाँ 80,000 रुपये की डिमांड हो रहा था। जिस कंपनी जो आउटसोर्सिंग वाली कंपनी थी उनके द्वारा 80,000 रुपये का डिमांड किया गया कि आप अगर अंडर ग्रेजुएट हैं 80,000 रुपये दे दें तो मैं आपको रख दूंगा नौकरी पे। बट वो सर दे नहीं पाया क्योंकि मिडिल क्लास वालों की लाइफ सर अलग ही होती है। वो 80,000 रुपये 1 लाख रुपये कहाँ से लाएंगे? बेरोजगारी की दर को कम करने में जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, सबसे अधिक युवा हमारे पास हैं, उन युवाओं की आकांक्षाओं के अनुरूप रोजगार देने में भी हम लोगों ने सफलता प्राप्त की। कितने भाई बहन हैं आप? हम 3 भाई हैं और 3 सिस्टर हैं। सबसे बड़े आप ही हैं? नहीं, सबसे छोटा हूँ मैं। बड़े भाई वगैरह क्या कर रहे हैं? बड़े भैया हमारे शिक्षा मित्र हैं, एक छोटा सा शॉप चलाते हैं गाँव पे, और एक भैया हमारा यहाँ पे गोंडा में ही एक जॉब कर रहा है प्राइवेट 7,000 रुपये की। जी। तो ये कैसे दिमाग में आपके आ गया कि चाय की दुकान ही करेंगे तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ? नहीं सर, चाय की दुकान ये दिमाग में पहले नहीं आया था सर, क्योंकि मैं 1.5 साल यहाँ जॉब कर रहा था। मैं भी सोचता था सर कि एक छोटा सा जॉब लें और 10 से 5 ड्यूटी करें, हम भी अपने फैमिली के साथ रहें, उसके बाद चलता रहेगा ऐसे जीवन यापन। लेकिन सर 1.5 साल यहाँ जब वहाँ पशुपालन विभाग में नौकरी छूटने के बाद 1.5 साल में इस गोंडा में रहा, और कई लोगों से मैंने कहा कि मुझे जॉब चाहिए, जॉब दिलवा दो। कई जगह मैंने रिज्यूम भी डाला, लेकिन वहाँ से कुछ नहीं। कोई कहता था कल आना, परसों आना, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की सर। जिन लोगों ने कहीं भी कोई नौकरी और रोजगार, जिन परिवारों ने नहीं प्राप्त किया,
बहुत शीघ्र उसकी मैपिंग की कार्रवाई राज्य सरकार के स्तर पर प्रारंभ होने जा रही है और हमारा प्रयास होगा कि कम से कम हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी, रोजगार या स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने के एक बड़े कार्यक्रम के साथ सरकार आगे बढ़ने जा रही है। तो लास्ट में सर फिर मैं बैठा था एक दिन, बहुत परेशान था, मैं खाता नहीं था सर और कई दिनों तक ऐसे भूखे तक सोया हूँ सर। मेरे पास कुछ भी नहीं था सर, 1 रुपये भी नहीं थे। तो सर फिर मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ किया जाए। वीडियो सारी वैसे देख रहा था, MBA चाय वाले सर थे, ठीक है, बहुत सारे चाय वाले थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक छोटा सा स्टार्टअप किया जाए, वो भी चाय का स्टार्टअप करने के लिए भी हमारे पास सर पैसे 1 भी रुपये नहीं थे सर। बस दिल में कहीं ना कहीं उम्मीदें थी और हौसला थोड़ा बड़ा था कि हाँ, हौसला मेरा बड़ा है और मेरा हौसला है कि मैं करूँगा, मैं कर लूँगा। और प्रेरित करने की ये परंपरा जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमारा नौजवान आखिर कैसा नौजवान होना चाहिए, ये नौकरी के लिए भटकता हुआ नौजवान होना चाहिए या नौकरी देने वाला होना चाहिए। और मुझे लगता है इन योजनाओं ने नौकरी देने वाला नौजवान उत्तर प्रदेश के अंदर दे दिया है। शायद दोस्तों ने मेरा थोड़ा सपोर्ट किया और सबसे स्पेशली थैंक यू मैं अपनी माँ को कहना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने सबसे लड़कर हमारे लिए 15,000 रुपये अपने अकाउंट से निकाले। और हर एक ने कुछ न कुछ नए मील के पत्थर गढ़े हैं, आगे बढ़ने के लिए एक नया माहौल दिया है। अच्छा, ये बताइए कि इससे आप कौन सा भविष्य तलाश रहे, आगे आप क्या करना चाहेंगे? आगे मैं आप मान रहे हैं कि इसी से जो है आपकी जी जीवन यापन पूरी तरह से हो जाएगा जी, ये आगे कुछ सोच रखा है? जी सर, अभी तो फिलहाल सोच रखा है जो प्लेटफार्म है इस प्लेटफार्म को मैं आगे ले जाऊंगा। और मैं मिडिल क्लास से हूं, मैं भी तो मिडिल क्लास का दर्द समझता हूं। मैंने बहुत सारे 2.5 महीने में सिर्फ भ्रमण किया है, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, इटिया ठोक, मैंने बहुत सारे जगह की मैंने मतलब कंट्रीब्यूशन के लिए गया हूँ। रास्ते में जो भी गरीब असहाय बच्चों को देखता था तो मुझे बहुत दुख होता था, और मैं जब ये नहीं करता था फिर भी दुख होता था, देखता था तो भगवान से दुआ करता था, भगवान इसके लायक मुझे बनाओ कि मैं इनके लिए कुछ कर सकूं। एक नई चमक कि वे भी अपने पैरों पर न केवल खड़े हो सकते हैं बल्कि अन्य लोगों को भी खड़ा होने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। शायद अगर भगवान ने चाहा तो वो समय बहुत जल्द आएगा, आप लोगों के सपोर्ट की वजह से और सबके प्यार की वजह से उस दिन आएंगे कि मैं गरीब लोगों की मदद करूंगा। और जहाँ तक हो सकता है, अगर ये मेरा कारवा आगे जैसा जैसा बढ़ता रहेगा, ये चैन जैसे जैसे बढ़ती रहेगी, मैं लोगों को जोड़ता चला जाऊंगा। और मैं जो हमारे साथ जैसे एक स्टॉल पे एक बच्चे की ज़रूरत होती है, 2 लोग की ज़रूरत होती है, तो एक स्टॉल पे मैं जो बच्चा रखूंगा वो मैं एक मिडिल क्लास का एक गरीब परिवार से रखूंगा, और जितना हो सकेगा मुझसे सैलरी उतना मैं दे दूँगा। तो अभी आप देख रहे थे, सुन रहे थे MA चाय वाले राज जायसवाल के बारे में, क्योंकि कहाँ से निकलकर और इस बेरोजगारी के दौर में कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर होने की प्रेरणा लेकर राज जायसवाल ने अपनी एक चाय की दुकान खोली और उससे अपनी जीविका चलाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं जो गरीब है, गरीब तबके के लोगों को अपने से जोड़कर उनके भी सामाजिक उन्नयन, आर्थिक उन्नयन के बारे में एक सोच भी दर्शा रहे हैं। TNP न्यूज़ गोंडा के लिए भूपेंद्र द्विवेदी।